श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ तेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी रामचरित मानस के विषय में हम लोग पाठ सुन रहे थे। ये आप ही को हम खोज रहे थे। रामचरित मानस क्या है, इसी विषय में पाठ सुन रहे थे। रामचरित मानस की उत्पत्ति भगवान शिव के मस्तिष्क से हुई है। कहते हैं कि सुसमय पा करके भगवान शिव माँ पार्वती से रामचरित मानस की चर्चा करते हैं। कहते हैं इस मन को पवित्र करने के लिए रामचरित मानस जो है वो सरोवर है, मन को पवित्र करने के लिए। जैसे सरोवर गंगा जी के जल में जब स्नान करते हैं तो पवित्र होता है ना शरीर, कहते उसी तरह से मन को पवित्र करने का रामचरितमानस सरोवर है। इस रामचरितमानस में जब मन स्नान करता है तो मन की शुद्धि होती है। इसमें 7 सीढ़ियाँ भी है। अभी वर्णन में आया ना, ये जो 7 कांड है, 7 सोपान, कहते ये सीढ़ी है। किसी भी मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, उसी तरह से रामचरित मानस के उच्च स्थल पर जाने के लिए, ऊंचे स्थान पर जाने के लिए 7 सोपान है। अर्थात जो बालकांड है वो एक सीढ़ी है, अयोध्या कांड है दूसरी सीढ़ी है। इस तरह से जितने कांड हैं सब सीढ़ियाँ हैं उस सरोवर में जाने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। जब तक 7 सीढ़ियों पर नहीं जाएंगे तब तक मन पूर्ण पवित्र नहीं होगा। रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, ये रामचरितमानस का सिर है, मस्तिष्क है, सार है। ये जो उत्तर कांड में प्रवेश नहीं किया, इधर जितना रह गए इधर समझिए ये संसारे में रह जाएंगे। उत्तर कांड सार है, इसमें सब बात आ गई है उत्तर कांड में। उत्तर का मतलब होता है जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या है सबका समाधान, उसको उत्तर कहते हैं। तो जो भी रामचरितमानस में शंका है, समस्या है, जो भी अवरोध है, रुकावट है, सबका समाधान रामचरितमानस के उत्तर कांड में। इसलिए उसका नाम उत्तर कांड रखा है, मतलब उत्तर हो दे देना, समाधान देना। रामचरितमानस का वो समाधान है, इसलिए उत्तर कांड सर्वश्रेष्ठ कांड है। अभी हम लोग राम ब्रह्म के विषय में सुन रहे थे। राम क्या है? कहते हैं ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम किनके हृदय में बसता है पता है? राम किनके हृदय में बसता है? गोस्वामी जी बतलाएं किनके हृदय में बसता है। जिनका कान समुद्र के समान है सुनने में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनका कान समुद्र के समान है, वो ही निरंतर भरई ने पूरे। तिनके हृदय बसौ गृह रूरे।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनका कान समुद्र के समान है, समुद्र में जितनी सरिता है सब चली जाए तब भी नहीं भरता है। नदी नाला जितना पानी है सब कितना उसमें चला जाएगा, लेकिन समुद्र भरने वाला नहीं है, लेकिन जाते ही रहता है, भरता ही नहीं है। कहते हैं उसी तरह से जिन श्रोताओं का कान उस समुद्र के समान है कि राम के चरित्र को उसका कान सुन रहा है, और ऐसा है कि सुनते रहता आघाता नहीं है, भरता नहीं है। जिनका भर गया तो फिर समुद्र की संज्ञा क्यों देंगे उसको, भरता ही नहीं है, हो ही निरंतर बराबर होती रहती है कथा, भरा ही न पूर्ण होता ही नहीं, भरता ही नहीं है। तब तुलसीदास जी महाराज कहता है ऐसे जो सुनने वाले हैं उनके हृदय बसो गिरे, उनके हृदय में जाकर के आप बसिए, जो सुनने में इस तरह से रुचि लेते हैं, जिनका कान एकाग्र रहता है। देखिए ये तो कान है, कान में रुई नहीं है, खुली हुई है, लेकिन जब तक चेतना वहां नहीं रहेगी वो खुली रहने से भी घुसेगा ही नहीं कुछ। हमारा जो ख्याल है, हमारी जो चेतना है, चेतना जब तक कान तक नहीं रहेगी तब तक नहीं घुस सकता एक भी शब्द नहीं। जैसे मुर्दा है, मुर्दा का भी तो कान खुले रहता है, उसमें रुई थोड़ी रहती है, लेकिन फिर क्यों नहीं सुनता है वो? कहता है उनकी जो चेतना है शरीर में है ही नहीं, इसलिए वो नहीं सुनता है। इसलिए भगवान श्री राम कहता सावधान सुन धरो मन माही, सावधान होकर के सुनिए, सचेत होकर के। इसका मतलब है कि अपने ख्यालों को केंद्रित करिए, समेट लीजिए, कान तक रहने दीजिए चेतना को, तब सुनेंगे, और नहीं तो फिर सुन ही नहीं सकेंगे। एकदम एकाग्र होकर के सुनना है। जब भगवान शंकर कथा कह रहे थे तो भगवान शंकर के पास कोई श्रोता ही नहीं था। भगवान शंकर के पास जब कोई श्रोता नहीं हुआ तो भगवान शंकर कहते कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी कथा कहेंगे, सुनेंगे, नहीं आता तो नहीं है, कोई बात नहीं है, हम कहेंगे तुम सुनना। बोले हाँ ठीक है। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही है। अब हम मान लीजिए हम प्रवचन करते रहे, आप लोग सुनेंगे तो कितना देर सुनेंगे? समय भर न सुनेंगे। आप सुनाते रहेंगे तो या तो उठ के भाग जाइएगा या सो जाइएगा। अब भगवान शंकर भी वैसे ही कथा कहने वाले। जानते बाबा देवी साहब कैसे थे? बाबा देवी साहब जब प्रवचन करते थे छोड़ते ही नहीं थे। सुनते हैं कि 3 बजे भोर तक बोलते ही रहते थे, हे भगवान। एक भी कोई सुनने वाला बैठा रहता था, वो बोलते ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे। कैसे थे बाबा देवी साहब? कितना वो प्रवचन करते थे, 3 बजे भोर तक सुनाते रहते थे। कोई नहीं रहता था तब वो अपना सोते थे, फिर उठ जाते थे। तो भगवान शंकर सुनाना जब शुरू किए तो सुनाते रहे। अब माँ पार्वती कितना सुनेगी, उसको आलस आ गया, वो सो गई। बैठी ही थी लेकिन सो गई। अब सो गई, कथा में जब तक कोई आवाज़ नहीं होती है, श्रोता सही में सुनता है कि नहीं सुनता है पता क्या? कहीं आंख बंद कर लिए तो अब कहाँ हैं आप, हमको क्या पता। आंख बंद करके कहीं और घूमने चले गए, हम थोड़ा जानेंगे कहाँ आप घूम रहे हैं। आपका खोल के भी घूमते, लेकिन लगता है कि चलो आंखें में होंगे। खुला रहता है ना तो एक विश्वास होता है कि आंखें में होंगे, कहीं ले गए होंगे। तो आंख जब बंद हो जाता है तब लगता हो न हो कहीं चले गए। तो वो सुनते सुनते न सो गई, आवाज़ बंद हो गई। वहाँ एक सुग्गा था, तो वो आवाज़ देने लगा। भगवान शंकर को लगा रही ये आवाज़ तो दूसरी जैसी है, पार्वती की आवाज़ सुनी। भगवान शंकर तो अपना एकदम बोलते जा रहे हैं। आवाज़ जब चेंज हो गया ना तो वहाँ खोले, देखते आ रही ये तो सो गई है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? जैसे एक सुग्गा है वही आवाज़ कर रहा है। अब मारने के लिए उसको दौड़ा, इतना पीछा किया, पीछा करते 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 सुग्गा भागा। भागते कहाँ जाएंगे? व्यास देव जी महाराज की धर्मपत्नी जो थी वो सोई थी, आप मुँह खुले थी। एक आदमी का मुँह खुला नहीं रहता है, पूरा खुला रहता, सोए रहते हैं। उसमें मक्खी चला जाए, मच्छर चला जाए, मेढक चला जाए,
मेढक भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं। वो मुंह खोल के सोई थी, जा करके सुग्गा उसी के मुंह में घुस गया। घुस गया तो पेटे में चला गया। अब क्या करेंगे? तो भगवान शंकर छोड़ दिए। तो वही सुखदेव मुनि हो गए। वो जो कथा सुन लिए थे, इतना संस्कार उसका अच्छा हुआ कि बाल ब्रह्मचारी हो गए और संत हो गए। वही सुखदेव मुनि की कथा भागवत कथा है। वही कथा कहे हैं भागवत की कथा, तो वही भागवत पुराण बन गया है। तो वही कहते हैं कि ऐसा ऐसे कर दीजिए। हाँ ठीक तो है, ऐसे लंबा में मुँह ऐसे कर दीजिए। हाँ वहाँ तक जाने दीजिए और बता दीजिए। तो श्रोता रहे कि नहीं रहे, एक वक्ता एक श्रोता है तो काफी है। काकभूषुंडी जी महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो उनके पास सब पक्षी सब आता था सुनने के लिए, क्योंकि कौवा थे ना, कौवा के शरीर में। तो भगवान शंकर तो सत्संग के बड़े रसिक थे। तो सोचे कि हम कैसे सत्संग सुनने जाएं, मनुष्य शरीर में जाएंगे सब चिड़ियाँ सब भाग जाएंगी, जितनी चिड़ियाँ सब भाग जाएगी। तो वो कौवा का रूप धारण कर लिए। कौवे के रूप में वो सत्संग सुनने के लिए जाते थे। तो इसको कहते हैं कि असली श्रोता, जिसका कान भरता नहीं है, कितनों सुना दिया जाए फिर भी। लेकिन एक विभू बाबू है, उसको जब सुनाइए तो कहेंगे ये तो कहिए दिए थे पहले। वो तो ही देगा वो। हाँ वही तो कहते कैसे कि याद रखता, कितना दिन का बाद। एक एक श्रोता होता है। तो कहते हैं कथा जब होती है तो वहाँ ऋषि मुनि सब संत सब आते हैं सुनने के लिए, इसलिए सावधान होकर के सुनना चाहिए। हमारा जो स्रोत है, स्रोत तब खुला रहता है जब हम सचेत रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो स्रोत है वो बंद हो जाता है, सुनने का स्रोत, अर्थात हमारी जो चेतना वो सिमट जाती है। आंख लगते ही देखिएगा कोई आवाज़ नहीं जाएगी भीतर, कोई आवाज़ नहीं सुन पाइएगा। किसी आदमी को कहिए कोई बात कह रहे हैं तो कहता कि क्या कह रहे थे, अरे अभी यहीं थे आप, क्या कह रहे थे, कहाँ चले गए थे? बोले हमारा ख्याल इधर उधर चला गया था। तो ये जो ख्याल है ना, इन्हीं ख्यालों को कहते हैं कि यहीं रखिए जहाँ आप हैं। इस ख्याल को इधर उधर मत जाने दीजिए। जब ये ख्याल रहेगा तब क्या होगा? तो कहते हैं ख्याल जो है यही तो सब कुछ है। हमारी जो दृष्टि है उसके साथ मन मिला हुआ है। हमारी दृष्टि और मन एक साथ है। जैसी जहाँ दृष्टि जाती है वही मन जाता है, जहाँ मन जाता है वही दृष्टि जाती है। तो यही ख्याल भी है। हमारा जो मन है ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ख्याल है वही दृष्टि है, जो दृष्टि है वही मन है। तो ये जो हमारा मन है, मन ही भागता है। मन को ही रंगाना है, शरीर को नहीं रंगाएंगे। ये जो शब्द है ना, इस शब्द का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। शब्द से शरीर रंगेगा नहीं, कभी नहीं रंगता है। शब्द से मन रंगेगा, क्योंकि मन के लायक ही रंग है। जैसे मान लिया जाए रंग आपके पास जो है, केवाड़ रंगने का अलग होता है, लोहा रंगने का अलग होता है, कपड़ा रंगने का अलग होता है, कागज रंगने का अलग होता है। उसी तरह से मन का रंगने का जो एशियन पेंट है वो सत्संग है। तो जब तक ये रंग नहीं डालेंगे तब तक ये मन नहीं रंगेगा। तो मन को रंगाने के लिए कहते हैं सावधान होकर के सुनना है। यही ख्याल सबसे बड़ी चीज है। आप जहाँ ख्याल लगाते हैं वहाँ से आपके पास शक्ति निश्रित होकर आ जाती है, निकल करके। ये ख्याल इतना पावरफुल चीज है। आप जहाँ से शक्ति लेना चाहते हैं आप वहाँ लगा दीजिए ख्याल को, वहाँ से शक्ति आपके पास आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आम अब तो आ ही गया होगा बाजार में, नहीं आया है? हाँ तो ठीक है, पहले तो खाए ही होंगे, वही सुना देते हैं। तो पहले जो आम खाए हैं, आम को यदि आप याद करिएगा तो उसका फिगर सामने में आएगा।
चेहरा आता है ना आम का, ऐसा आम था, अब स्वाद भी लगता है कि वो ऐसा खाने में लगा था। तो जब आम का आप ख्याल करते हैं ऐसा होता है। जैसे आम को जब याद करते हैं, उस फेस को याद किए, उस रंग में, उस रूप में जो गुण है। अब देखिए आम कब खाए थे या कहीं और होगा, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सिर्फ रूप का हम ख्याल किए, उसमें जो गुण है वो कितना प्रभाव डालता है, तुरंत पानी ला देता है मुंह में। होता नहीं था? तो जब आप ख्याल आम के रूप पर किए, वहां से गुण कन्वर्ट हो गया, मेरे पास आ गया। ये होता है याद करने से, ख्याल करने से। किसी भी रूप का आप ख्याल करिए, उसी को ध्यान कहते हैं। आप जो ख्याल करते हैं इसी का नाम ध्यान भी है। ध्यान करना, ध्यान का मतलब ध्येय वस्तु को देखना, जो उद्देश्य है हमारा देखने का, जिस चीज को देखना उसी को ध्यान कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर ख्याल करते हैं, उस वस्तु में जो गुण होता है वो हमारे शरीर को प्रभावित कर देता है। ऐसा होता है। कहते हैं दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का यदि आप ख्याल करेंगे तो संसार में आप बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, पसर जाएंगे। तो जब संसार में आप पसर जाएंगे तो आपकी उन्नति जो है ना, अवनति में बदल जाएगी, उन्नति नहीं होगी। तो कहते हैं तब ख्याल कहाँ करना चाहिए? यदि आपको ख्याल करना है तो भात पर मत करिए, रोटी पर मत करिए, खाने पीने पर नहीं करिए। यदि ख्याल करना है तो संत सदगुरु के चरणों में करिए। कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं यदि ख्याल करना है तो गुरु के चरणों में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। यदि ममता रखना है तो राम से रखिए, और समता रखना है तो संसार से रखिए। तब क्या होगा? कहते हैं जो दास है, जो सेवक है, जो भजन करने वाला है, उसके अंदर में राग रोष नहीं आएगा, राग भी नहीं आएगा, रोष भी नहीं आएगा, और जो दोष दुख है वो भी दूर हो जाएगा। तो ऐसे जो दास होते हैं वही भव पार होते हैं। जिनका ख्याल गुरु के चरणों में रहेगा, संसार का ख्याल छूटेगा, गुरु के चरणों में जुटेगा, तो होगा क्या? कहते हैं गुरु के चरणों में जो पावर है, जो शक्ति है, जो गुण है, वो आप में आ जाएगा। आप कहीं और हैं, गुरु का चरण कहीं और है। अब बुझिए वहां से शक्ति कैसे आ जाती है। जैसे यहाँ से वीडियो ऑडियो मैसेज कुछ भी भेजते हैं तो अमेरिका चला जाता है 1 सेकंड में, ऐसे जैसे सेंड करते हैं वहीं पहुंच जाता है। ये वैज्ञानिकों का कमाल है कितना दूर में, यहाँ सेंड किए सेकंड में वहाँ पहुँचा, फट से व्हाट्सएप में देख लिए, ऐसा बना है। कहते हैं उसी तरह से आप गुरु के चरणों का ख्याल किए, यहाँ कहीं भी गुरु रहेंगे वो जो शक्ति है आपके पास आ जाएगी। ऐसा होता है, आप जिसका ध्यान करेंगे उसकी शक्ति आप में आ जाएगी। यही तो रिद्धि है, यही सिद्धि है, यही तो सब कुछ है। ध्यान क्यों कराया जाता है? इसीलिए कहते हैं अपने ख्यालों को संसार के तरफ नहीं परमार्थ के तरफ लगा करके रखिए। पलटू साहब उदाहरण देकर के समझाते हैं ख्याल के विषय में। कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जन्माए सुखे में अंडा देवे। इसी ख्याल के विषय में कहते हैं एक कछवी होती है, वो अंडा देती है थल में, अपने रहती है जल में। अब सेवती है कैसे? जल में रह करके जहाँ अंडा है वहाँ जाती नहीं है, उसको देखती भी नहीं है, क्योंकि अपना चारा चरती है, घूमती फिरती रहती है। उस जो अंडा को सेती है वो जल में रह करके चारा चरते हुए ख्यालों को वहाँ रखती है। ये कितना ख्याल, क्या चीज़ है ये ख्याल, ख्याल को वहाँ रखती है।
जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, बाहर गया है, आपका ख्याल नहीं लगा रहता है कि हमारा बेटा कैसा है, क्या है, नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका ख्याल वहाँ जाता है, उससे पोषण होता है, विकास होता है। यहाँ से पावर वहाँ जा रहा है और वहाँ से पावर यहाँ जा रहा है। टेलीपैथी भी इसको बोलते हैं। आप जिसको याद करते हैं वो भी आपको याद कर रहा है। आप जिसके लिए जैसा सोचते हैं वो आपके लिए भी वैसा सोचता है। यही तो एक ख्याल है। एक राजा था, उनके पास एक मंत्री था। बोला कि चलो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, उसी उद्यान में अपना घूमने के लिए चले गए। एक लकड़हारा आ रहा था लकड़ी काट करके। राजा साहब मंत्री से कहता है कि ये लकड़हारा है, ये लकड़हारा मेरे विषय में क्या सोचता होगा। हमारे राज्य का लकड़ी काटता है, ले जाता है, और ये हमारे विषय में क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा ये। तो मंत्री कहता है कि आप बताइए उनके विषय में आप क्या सोचते हैं। राजा साहब कहते हैं कि वो इतना बेवकूफ़ आदमी है, सब जंगल उजाड़ दिया, कितना घास वृक्ष सब काट काट करके ले जाता है, इनको तो सजा हो जानी चाहिए। तो बोले कि इस बात को यदि आप जानना चाहते हैं तो ऐसा करिए, वेश बदल लीजिए, हम भी बदल लेते हैं, दोनों आदमी। तो राजा भी वेश बदल लिया, मंत्री भी वेश बदल लिया। बोले कि चलिए लकड़हारा के पास, आप जो ये सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया हो रही है दूसरे के मन में, यह जानने के लिए उनसे ही पूछ लेते हैं। दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लकड़हारा के पास, हो जा ही रहा था। मंत्री कहता है, मंत्री वेश बदल लिया था, बोला कि ए जानते हो इस राज्य का जो राजा है वो मर गया। लकड़हारा कहता भले मर गया, इतना बदमाश राजा होता है, खिच खिच करते रहता था, हम लोगों के ऊपर कुछ से कुछ बोलते रहता था। हम लोग गरीब आदमी हैं, अब लकड़ी काट करके भरण पोषण अपना करते हैं और वो पूरा शासन चलाते रहता था। मर गया, अच्छा हुआ। तो मंत्री जी बोला अब आगे चलिए। सुन लिया वहाँ। तो राजा साहब उसके विषय में जैसा सोच रहा था वो वही सोच रहा था। वो फिर आगे गया। एक बूढ़ी माता जी आ रही थी, बहुत बूढ़ी थी। मंत्री जी कहते हैं आप उसके विषय में क्या सोचते हैं। राजा साहब कहता बहुत बूढ़ी है, दीनहीन है बेचारी, उसको सहयोग कर देना चाहिए, खजाना से पैसा दे देना चाहिए, इतना दीनहीन व्यक्ति है। तो बोला अच्छा ठीक है, उनके पास अब चली। तो राजा साहब मंत्री दोनों वहाँ गए। तो बूढ़ी तो जा ही रही थी। मंत्री कहते हैं ये आपको पता है ये जो राजा था ना यहाँ का, वो मर गया। जैसे सुना कि मर गया वो रोने लगी। हे भगवान, उधर राजा तो बहुत अच्छा था, बहुत सहयोग करता था, मदद करता था, कैसे मर गया, क्या हो गया, हे भगवान ये कैसे हो गया। तो उसके लिए दुख मनाने लगे। मंत्री जी कहते हैं कि आप समझ गए ना, जिनके लिए आप सोच रहे थे जैसा, वैसा आपके लिए भी सोच रहा था। भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे थे। पूछा गया कि आपके लिए दुनिया ध्यान करती है, सब आपको पाना चाहता है, आपसे प्राप्त करना चाहता है, और आप जो ध्यान कर रहे हैं, आप किसके लिए ध्यान कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूं। जब हम संत सदगुरु के लिए ध्यान करेंगे और संत सदगुरु मेरे लिए ध्यान करेगा तो क्या बुरा हो सकता है। तो जब आप करेंगे उनके लिए तब वो करते हैं, इसीलिए उनके तरफ ख्याल लगाने का है। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, सब सुख उनके पास है। आप उनसे यदि चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करिए, उनको ख्याल में ले आइए। इसीलिए गुरु महाराज बोले कि सब रूपों को छोड़ दीजिए, दुनिया का जितना रूप है, एक गुरु का रूप का ध्यान करिए। एक रूप का ध्यान करेंगे तो कैसा रूप है, 3 गुण होता है।
एक रजोगुण होता है, एक सत्वगुण होता है, एक तमोगुण होता है। इन 3 गुणों से ही ये संसार बना हुआ है। सबके अंदर में ये 3 गुण है। त्रिगुणात्मक संसार है ये। जितनी देवी देवता उनके अंदर भी 3 गुण है। जितना रूप है सबके पास 3 गुण है। लेकिन संत का जो रूप होता है वो गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है। ये 3 गुणों से, जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण है, इस 3 गुणों से परे का रूप होता है उनका। इसलिए परम पवित्र रूप होता है। उस परम पवित्र रूप का जब ध्यान करते हैं हमारे अंदर में पवित्रता आती है, शीतलता आती है। और पूर्ण रूप से जब ध्यान करते हैं तो जानते हैं कितना बदलाव आता है। ध्यान करने से संरचना होती है। जैसे कोई चीज बनाते नहीं है, ध्यान करने से संरचना होती है। ख्याल उधर करने से क्या संरचना होती है? जब गुरु के रूप का आप ध्यान करते हैं आपके चाल चलन में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? संत सदगुरु का जो चाल है वो धीरे धीरे वैसा होने लग जाता है। आपके मन और वाणी में भी बदलाव आता है। मन बदलने लगता है, विचार बदलने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है, गुण बदलने लगता है, सब बदलने लगता है। ये रचना होने लग जाती है, परिवर्तन होने लगता है। खाली ध्यान करने से ये परिवर्तन होता है। जिसका आप ध्यान करेंगे उनका गुण आप में आने लगेगा, व्यवहार आने लगेगा, धीरे 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 परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए कहते हैं संसार का ध्यान करेंगे संसार की तरफ मन जाएगा, संत सदगुरु का ध्यान करेंगे तो वैसा परिवर्तन आएगा। जानते हैं ध्यान करते 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 मन उस ओर मुड़ता है। जब मन उस ओर मुड़ता है तो ऐसी गुरु की कृपा होती है, उस मुड़े हुए मन को हम संत सदगुरु के चरण में जो लगाए हैं, इससे क्या होता, मरने के समय अधोगति नहीं होती है। क्योंकि हमारा ख्याल उधर लगा हुआ है। तो जिधर ख्याल लगा हुआ है वहाँ से शक्ति आती है, जमराज नहीं ले जा सकता। जब आपका बराबर ख्याल लगा रहेगा उस ओर तो फिर आपका अनभल नहीं होगा। तो पलटू साहब कहते हैं कि ये जो ख्याल है इसमें कितनी शक्ति है। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। पहले जमाने की महिलाएं सब कुआं पर पानी भरने के लिए जाती थी दूर दूर तक। तो क्या करती थी, घड़े में जल भरती थी, बाल्टी में भी जल ले लेती थी। एक सिर पर घड़ा रखती थी, एक आंख में, हाथ में बाल्टी। सब इंगेज हो गया, पूरा हाथ सिर भी, और सिर पर जो घड़ा है उसको पकड़ करके नहीं रखती है। अब बहुत सी सखियां उनसे बात भी करती हैं, बात करते हुए जा रही है, अब घड़ा क्यों नहीं गिरता है? जानते हैं उनका ख्याल उस घड़े पर है। ख्याल एक शक्ति है, ख्याल से घड़ा को पकड़ के रखती है। बुझिए कितना, मतलब ख्याल कैसा चीज है। ख्याल रहने से घड़ा नहीं गिरता है। कहीं ख्याल इधर उधर चला गया तो इस पर घड़ा रहेगा, भट से गिर जाएगा। उसी तरह से कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी से समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। अपने ख्यालों को केंद्रित करिए, अपने ख्यालों को समेटिए। जब सिमटाव होगा तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति जब होती है तो उसमें आवरण भेदन होता है। जैसे किसी भी वस्तु को आप समेटिए, मान लीजिए खलिहान में अनाज है, उन अनाज को सिर्फ समेटिए, ऊपर मत करिए। तो सिर्फ चारों तरफ से समेटने से स्वभावतः उसका ऊर्ध्वगमन होता है, ऊंचा उठ जाता है ना। मान लीजिए उसको छोड़ दीजिए, यही जो कपड़ा है पसरा हुआ है, इसको आप समेटिए। जैसे समेटेंगे देखिएगा ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने से क्या होता है? आवरण भेदन होता है। आवरण भेदन का मतलब ये होता है, जैसे किसी भी चीज को आप समेटते हैं, स्पेस लेता, जगह लेता है ना। तो आवरण भेदन क्या हुआ? जैसे हम यहाँ समेटते हैं अनाज को, ये आकाश जो है वो आकाश लेता है खाली जगह। तो खाली जगह यदि नहीं रहे तो ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो ये आवरण भेदन है।
तो हम जब अंतराकाश में मन का सिमटाव करते हैं तब क्या होता है, दृष्टि का सिमटाव करते हैं तब क्या होता है, हमारी दृष्टि जैसे ही सिमटती है तो अंधकार का जो आवरण है वो फटता है। ये भेदन हुआ, अंधकार का आवरण फटता है जब दृष्टि का सिमटाव होता है। जैसे अभी हम देखते हैं, आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, तो वो देखते हुए भी साइड का भाग दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, इधर तकिया है, इधर फोटो है, इधर दीवार है, बहुत कुछ दिखता है ना। तो वहाँ से यहाँ जब देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, तो कहते हैं इसको फैली निगाह। ये फैली निगाह से आप आवरण का भेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्दा है, उसको ऐसे चौड़ा कर दीजिए, हाथ को उसको छेद करिए तो होगा, नहीं होगा। एक सुई लीजिए, उसको घुसाइए तो झट से उस पर्दा में घुस जाएगा। तो जब हमारी दृष्टि सिमटती है तो क्या होता है, कहता है तेज हो जाती है, तीक्ष्णता हो जाती है, उसमें महीनता आ जाती है। जो जितना महीन होता है वो उतना भेदता है। तो दृष्टि जब बहुत महीन हो जाती है, अर्थात दृष्टि जब सिमट जाती है, जानते हैं दृष्टि में कितनी क्षमता आ जाती है, कहता दृष्टि में इतनी क्षमता आ जाती है, वैसी दृष्टि के सामने दुनिया का कोई आवरण ही नहीं रहता है। कितनी क्षमता आती है, तुलसीदास जी महाराज से सुनिए कि दृष्टि का जब सिमटाव होता है उसमें कितनी क्षमता है भेदने का। तुलसीदास जी महाराज कहता उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मणि माने, गुपुत प्रकट जब जे जय खाने, यथा स्वंजन आंधिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल वन भूतल भूरी निदान। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनकी दृष्टि उघड़ जाती है, विमल विलोचन, अर्थात जो आवरण है वो हट जाता है, भेदन हो जाता है। कितना दिखता है, कहते हैं कि ऊपर आकाश में सब जगह दिखता है, दुनिया में सब जगह दिखता है, भीतर पाताल में भी दिखता है। हम बैठे यही हैं, लेकिन दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कोई दीवार ही नहीं काम करती है। जैसे एक लेंस होता है, एक शीशा होता है, जिस शीशा के सामने में जैसे कि मान लीजिए एक 10 पर्दा आप लगा दीजिए, लेकिन ऐसा भी शीशा है उस पर्दा को भी छेद के देख लेता है। ऐसा भी वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। 10 पर्दा लगे, आंख से नहीं देख सकते उस पार में, पर्दा लगा हुआ उस पार नहीं दिखता है, लेकिन उस लेंस में ऐसी शक्ति है, इतनी सूक्ष्मता है उनमें, उस पर्दा में जो एकदम सटा हुआ महीन छेद है उसको भी वो छेद कर देता है, उसको भी पार करके देता है। उसी तरह से हमारी दृष्टि जब सिमटती है तो इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, इसमें भी तो छेद है, दीवार में भी तो छेद है, ये किवाड़ में भी तो है, क्योंकि जो पदार्थ है, पदार्थ एक दूसरे से सटा हुआ है, सटा हुआ है ना। जैसे दीवारें है एक दूसरे से सटा हुआ है, सीमेंट से, ईटा से, सबसे सटा हुआ है। तो कहते हैं दृष्टि जब केंद्रित होती है तो कहते हैं जितना भी सटा हुआ हो उसका जो जोड़ है वहां से छेद के देख लेता है। ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए पत्थर लगा हुआ है, उस दृष्टि में इतनी क्षमता हो जाती है, इस पत्थर में भी जो महीन से महीन जोड़ है उसको भी छेद करके देख लेता है। संत सदगुरु की जो दृष्टि होती है इतनी सिमटी होती है, आपके मन को वो पढ़ लेता है, आपके भीतर में क्या हो रहा है वो जान जाता है। कहते हैं दूरदर्शन मापनु याद। श्री सदगुरु महाराज की जय।